प्यारे श्रोताओं, राम राम और खम्मा गणिसा। आप सुन रहे हैं आपका अपना जयपुर रेडियो, म्यूजिक मस्ती और मनोरंजन का खजाना। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आंगणियरी गूंज, जिसमें आप पाते हैं राजस्थानी संस्कृति की झलक और उसकी छोटी बड़ी विशेषताओं के बारे में कुछ कुछ बातें और सुनते हैं राजस्थानी संगीत। प्रिय श्रोताओं, राजस्थान में चूंकि पानी की कमी है और ये मानव प्रवृत्ति है कि जिस चीज की कमी होती है हमारा ध्यान, हमारी सोच बार बार उधर ही जाती है। इसी कमी को लेकर राजस्थानी महिलाओं ने बेशुमार गीतों की रचना कर दी और उन्हें बना लिया अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा। जी हाँ साथियों, भीषण गर्मी हो, सर्दी हो या कोई भी मौसम, हमारे राजस्थान की महिलाओं ने हर मुश्किल डगर को गीतों के साथ पूरा किया। जब पनिहारिन यानी पानी को लेकर जाती हुई महिला अपने सिर पर 2-2, 3-3 घड़े एक साथ रखकर उन्हें बिना हाथों से पकड़े सिर पर जो बैलेंस बनाकर चलती थी, झुंड में गीत गाती हुई, गहनों से सजी हुई, बनी ठणी हाथी दांत का चूड़ा पहने कितना सुरंगा माहौल क्रिएट कर लेती थी वो उन दुर्गम परिस्थितियों में भी। दोस्तों, राजस्थान में पानी लाने के लिए महिलाओं को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था और पड़ता है आज भी। याद आता है राजस्थान का वो जमाना जब महिलाएं कुओं से पानी लाने के लिए जाती थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि कुओं पर पनघट पर मेले जैसा जमघट रहता था और जितनी बार वो पानी लेने जाती थी महिलाएं, उतनी ही बार कपड़े बदल कर जाती थी। आप क्या सोच रहे हैं कि पानी से वो भीग जाती होगी इसलिए कपड़े बदल कर जाती होगी? जी नहीं दोस्तों, वो महिलाएं पानी भरने जाने को भी एक एंजॉयमेंट की तरह लेती थी और सारे गहने और अच्छे अच्छे कपड़ों में सज संवर कर जाती थी। पनघट का वो रेतीला लंबा रास्ता उनके फैशन का रैंप हुआ करता था जैसे उन दिनों। श्रोताओं, कई बार ऐसा होता था कि पनिहारिन जब कुएं से पानी खींचती थी तब उनका कोई गहना निकलकर कुएं में गिर जाता था, क्योंकि वो सज संवर कर पूरे गहने गांठे पहन कर जाती थी पानी भरने के लिए। और वो जमाना भी ऐसा था कि चोरी चारी का किसी भी तरह का डर नहीं था। फिर जब 1-2 साल में कुएं की सफाई की जाती थी तब उन महिलाओं के गहने निकलते थे और जिनके होते थे उन तक पहुंच जाते थे। कितना अच्छा जमाना हुआ करता था उस समय का, आप यकीन नहीं करेंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना ये बातें सुनकर, मगर ये सारी बातें सच हैं दोस्तों। एक तरफ ऊंट गाड़ियों, बैल गाड़ियों पर पुरुष पानी की बादलें, एक विशेष प्रकार का पानी भरने का साधन हुआ करता था, वो लेकर चलते थे और दूसरी तरफ झुंड में गीत गाती हुई सजी संवरी महिलाएं घड़े के ऊपर घड़ा रखकर अपने कदमों के साथ वो संतुलन बैठाकर जो चलती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी चित्रकार ने एक सुंदर सी चित्रकारी कर दी हो। प्यारे श्रोताओं, अब आंगणियरी गूंज इस कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा। आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे राजस्थानी ऐसी ही बातों और गीतों के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है बताइएगा हमारे जयपुर रेडियो के इस ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी है jaipurradio65@gmail.com। एक बार फिर से सुनिए, jaipurradio65@gmail.com। कार्यक्रम में आप अपने सुझाव और अपने प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। और अब मुझे आज्ञा दीजिए आपकी रेडियो दोस्त रेखा भाटिया को। राम राम और खम्मा गणिसा। स्टे ट्यून जयपुर रेडियो, क्योंकि म्यूजिक, मस्ती और मनोरंजन का ये दौर नॉन स्टॉप जारी है।